साजिश में शामिल है। इस साजिश का विरोध हर अनुसूचित जाति की बैठक में होना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, अगर संविधान से कोई खेल करेगा तो हम किसी हालत में हिंदुस्तान में यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उस हर आदमी का विरोध करेंगे जो यह साजिश कर रहा है कि नहीं ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति में जाना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी अनुसूचित जाति में जाना चाहिए। जो बाबा साहब ने लिख दिया वही है, उसी का हम पालन करेंगे। और बिहार में भी मैं नीतीश कुमार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि अति पिछड़ा में केवल अति पिछड़ा रहना चाहिए। जो मंडल में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो वो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप यमन की कुल्हड़िया को रखिएगा, बंगाल के से पश्चिम पूर्वी बंगाल बांग्लादेश से भाग के आया हुआ जो शेर शाहवादी है उसको आप अति पिछड़ा में रखिएगा। तो यह मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम खुल के विरोध करेंगे, कोर्ट में भी विरोध करेंगे और सड़क में भी विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। हम उन सब मुसलमानों को जो अंसारी है, कुरैशी है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। वह सही में दर्जी है, जो हिंदू में अति पिछड़ा है वह मुस्लिम में भी अति पिछड़ा है, तो उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने जानबूझ के अति पिछड़ों का हक मारने के लिए 1998 में और 2011 में न कर्पूरी ठाकुर का इन्होंने बात माना, न बाबा साहब आम्बेडकर का बात माना, न बीपी मंडल का बात माना। मंडल कमीशन के बाहर ही जिन जातियों को जो फॉरवर्ड यमन से कुल्हड़िया समाज का इतिहास का है, तो यह यमन की आने वाली जाति है और उसको भी हिंदुस्तान में बिहार में अति पिछड़ा बना दिया गया, जिससे जो अति पिछड़ा बाजार समाज का हमारा दुनिया है, विद है, मला है, वह मुखिया नहीं बन सके, वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं बन सके। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ एक साजिश होती है, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में साफ लिख दिया गया कि मुसलमानों की 28 जातियां पिछड़े समाज की हैं, इनको पिछड़ा का दर्जा दिया जाए और सभी हिंदू समाज ने खुशी से स्वीकार किया कि चलिए इनको दिया जाए। लेकिन लालू यादव जी ने साजिश करके मुस्लिम समाज का वह समाज जो आगे बढ़ा हुआ समाज है उसको भी अति पिछड़ा बना के अति पिछड़ा हिंदू समाज के साथ हकमारी करने का काम किसी ने किया तो वह लालू प्रसाद यादव ने किया, जानबूझ के उसने जोड़ने का काम किया। और उसके बाद अगर किसी ने हकमारी करने का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया। आज कुल्हड़िया समाज से गृह मंत्री इस देश का बन चुके हैं, 5-5 विधायक हैं, 60% पंचायती राज में कुल्हड़िया समाज के लोग हैं, सिखौरा समाज है, इस तरह के जो समाज है उस तरह के लोगों को लेकर शेरशाहवादी हैं। इन लोगों को जानबूझ के अति पिछड़ा बना के अति पिछड़ा समाज के हिंदुओं के हकमारी करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह काम नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया है। और यह सरकार ने, कोर्ट ने इसमें कहा कि राजनीतिक आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिन जातियों के प्रतिनिधि नहीं है। और यह जो ट्रिपल टेस्ट की बात हुई है और जो यह अति पिछड़े समाज के साथ जो बात हुई है, मैं नीतीश कुमार को इस मंच से चेतावनी देता हूं कि अगर इसमें कुल्हड़िया को, शेखौरा को, शेख को, जो लोग भी मुसलमान की अगली जातियां जिनको जबरदस्ती अति पिछड़ा बनाया गया है और 70% अकेले ये जातियां जो है वह अति पिछड़ों का हक मार लेती हैं, उनके खिलाफ अगर इस अति पिछड़ा आयोग ने काम नहीं किया, क्योंकि यह नीतीश कुमार का एक तरह से पॉकेट का अति पिछड़ा आयोग है, अगर इसने उन सबको तो नहीं किया, सरफराज आलम मंत्री है, 90% लोग उसी की कुल्हड़िया समाज के हैं। और अगर इस तरह के लोगों को अति पिछड़ा में राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है तो इसका पुरजोर विरोध कोर्ट में भी करेगी और सड़क पर भी भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। को गरीब सवर्णों को आरक्षण मिला तो सभी सवर्ण जातियों ने खुल करके इसका स्वागत किया। तो मैं अनुसूचित जाति से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति समाज में जो जातियां छूट गई हैं उनकी चर्चा अनुसूचित जाति समाज में होना चाहिए, यह आवाज अनुसूचित जाति समाज की तरफ से आनी चाहिए कि इनको भी हिस्सा दिया जाए। और हो क्या रहा है, कांग्रेस और हमारे सारे विरोधी दल एक साजिश कर रहे हैं। पहली बात, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में कहा कि जो हिंदू रहेगा या फिर जो हिंदुस्तान की जातियों में रहेगा, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो
उसी को अनुसूचित जाति समाज का आरक्षण मिलेगा। एक साजिश के तहत कांग्रेस और दूसरे दल मिलकर के एक साजिश रच रहे हैं कि नहीं, अनुसूचित जाति में ईसाई भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे। अगर यह लोग आ गए तो अनुसूचित जाति का कोई बेटा, हिंदू हो चाहे बौद्ध हो चाहे सिख हो, वह फिर कभी भी अनुसूचित जाति का कोई सरकारी पद प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका विरोध करने का सबसे पहला आवाज अनुसूचित जाति से आना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो लिखा है कि यही जाति अनुसूचित जाति रहेगी, जो विदेशी धर्म में जाएगा वो अनुसूचित जाति का नहीं रहेगा। उसी का नियम सुप्रीम कोर्ट को पालन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब के संविधान के तहत चलता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने यह जो साजिश रची है कि हम अनुसूचित जाति में ईसाइयों को घुसा दें, हम मुस्लिम को घुसा दें, और जाहिर बात है कि अगर अनुसूचित जातियों में ईसाई समाज आ जाएगा तो अनुसूचित जाति के हिंदू और बौद्ध समाज के किसी बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। से कहता हूं कि जिस तरह से पिछड़ों ने दिल खोला है, जिस तरह से अगड़ों ने दिल खोला है, अब अनुसूचित जाति समाज की जब बैठक हो उनको भी दिल खोलने की बात है कि जो हमारा भाई जिसको कोई हक नहीं मिला है, जो उसकी हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारा मेंटर है, डूब है, दावत है, इस तरह के जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंता करके उनको अधिकार दिलाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम हर हालत में भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। लेकिन यह बात समाज से आनी चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।